तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे लॉजिक बिल्डिंग के इस सीरीज में बिटवाइज ऑपरेशंस के बारे में, बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। एंड ये 5-6 वीडियोस जो भी बनेंगे वो सब कुछ बिटवाइज पे रिलेटेड होंगे। मैं तुमको बिटवाइज की टॉगलिंग, उसको सेट करना, उसको क्लियर करना, उसको मास्क करना, सब कुछ सिखाऊंगा। ओके, एंड और भी चीज़ें करेंगे, हम स्वैपिंग भी करेंगे एक्सॉर का यूज़ करके। लेकिन आज हम बस बेसिक ही कवर कर रहे होंगे। एंड तो इस वीक से हम लोग मंडे टू फ्राइडे डेली वीडियोस डालूंगा। ओनली सैटरडे संडे वीडियोस नहीं आएंगे। उस दिन हो सकता है मैं कोई और भी वीडियो या फिर किसी और टॉपिक पे डिस्कशन कर सकते हैं। तो मंडे टू फ्राइडे मैं डेली वीडियोस डालूंगा। सो फ्रिक्वेंसी हमने वीडियो की बढ़ा दी है। एंड रही बात कोड की, तो मैं कोड तो अभी C++ में ही लिखूंगा। तो साइड में मैं तुम्हें एक स्क्रीनशॉट डाल दिया करूंगा पाइथन में कोड, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी। तो मैं एक साइड में उसी कोड का स्निपेट डाल दूंगा। ओके, राइट। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बिट वाइज ऑपरेटर के बारे में, बिट वाइज ऑपरेटर्स। तो देखो, बिट वाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अगर तुम देखो तो कंप्यूटर को 0 और 1 समझ में आता है। तो आज हम भी 0 और 1 को समझेंगे एंड इसी पे ऑपरेशंस करेंगे। तो बिट वाइज ऑपरेशन का मतलब हम बिट्स पे ऑपरेशन कर रहे होंगे। हम इन 0 1s के फॉर्मेट में जो भी नंबर्स होते हैं उस पे ऑपरेशन कर रहे होंगे। ओके, क्लियर। ओके, तो ये स्टार्ट करने से पहले, बिटवाइज ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अगर तुम्हें नंबर सिस्टम आता है बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, तो अगर तुम्हें ये नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो तुम एक बार जाके पढ़ लो। लेकिन मैं आज तुम्हें उतना बता दूंगा जिससे तुम ये वीडियो देख पाओगे। तो नंबर सिस्टम में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम केवल देखेंगे बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी। ओके, यही करेंगे। तो देखो, मैं यहाँ पे तुमको कोई वो नहीं बता, मैं तुम्हें एक ट्रिक एंड एक टेक्निक बताऊंगा जिसका यूज करके तुम कोई भी नंबर का बाइनरी लिख सकते हो, कोई भी नंबर को बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो बिना किसी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज किए। क्योंकि अगर इसको मैं डिटेल में बताऊंगा काफ़ी टाइम जाएगा। तो सपोज मैं एक नंबर ले लेता हूँ। सपोज हम ले लेते हैं A = 20, 25। ग्रेट। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो देखो, तुम्हें एक सिंपल सा मेथड बताता हूँ। तो बाइनरी का बेस होता है 2। अगर मैं 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, तो इस फॉर्मेट में अपना बाइनरी नंबर होता है। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ 1 2 4 8, उसके बाद 8 to 16 32 ऐसे करके जाएगा, राइट। तो हमें बस ये याद रखना है एंड हम इससे बनाएंगे ये सारे नंबर्स। तो देखो कैसे बनाते हैं। तो हमें चाहिए था 25 को बाइनरी में कन्वर्ट करना। अब तुम 4 बिट नंबर, 8 बिट नंबर्स क्या होता है वो भी समझ लो। 4 बिट का मतलब उसमें ऐसे 4 बिट्स होंगे। अब ये 0 1 कुछ भी हो सकते हैं। 8 बिट का मतलब कि यही बिट्स और भी बढ़ जाएंगे, 8 बिट्स हो जाएंगे। तो हम आज जो बात करेंगे हम सारे 8 बिट नंबर्स पे बात करेंगे। एंड देखो, कहीं ना कहीं ये डिपेंड करता है तुम्हारे कंपाइलर्स पे। कंपाइलर्स 2 बिट का है, 4 बिट का है, मतलब तुम्हारे कंपाइलर्स इंटीजर को कैसे ट्रीट करता है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर वेरी हो सकता है बट फंडामेंटल सेम है। तो हम क्या करेंगे, हमको चाहिए 25। तो 25 कैसे निकालेंगे। अब देखो, 25 निकालने के लिए अब मेरे को देखना है किसका सम करने पे 25 हो रहा है। तो देखते हैं। तो अगर मैं इसको करूँ तो 16 + 8 24। ओके, एंड 24 में क्या ऐड करें कि 25 हो जाए 1। तो ये और ये ऐड करने पे 1 हो जाए। तो वट एवर नंबर इज देयर जिसका सम करने पे 1, जिसका सम करने पे हमें वो नंबर मिल रहा है, उस पोजिशन पे विल पुट 1। रेस्ट ऑफ द प्लेसेस विल बी फिल्ड विथ 0, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा 25 का बाइनरी। देखो 16 8 24 + 1 25, राइट। ओके, ग्रेट। तो ऐसे ही हम लोग किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। सपोज A = मैं 10 लेता हूँ। 10 को निकालने के लिए क्या करना है। तो देखो 8 + 2 10, तो 8 + 2 एंड रेस्ट विल बी 0। तो ये 4 बिट नंबर हो गया। लेकिन हम सब 8 बिट में लिखेंगे तो हम आगे 0 लिख सकते हैं। अगर तुम इस साइड 0 लिखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इस साइड 0 लिखते हो तो उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। इस साइड लिखने से कोई वैल्यू चेंज नहीं होती बाइनरी नंबर्स में। एंड अगर तुम्हें कोई भी बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है। अगर मैं इसी को ले लेता हूँ, अगर मेरे को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मुझे लिखना है यहाँ पे वही सेम नंबर्स 1 2 4 8 16 32। तो अब देखो, जहाँ जहाँ पे 1 आ रहा है उन सब नंबर्स को उठा के सम कर लो। तो 8 + 2 10, तो ये हो गया 10 अपना डेसिमल में। ओके, राइट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक और कॉन्सेप्ट है जो हम आगे बात करेंगे, 1s कॉम्प्लीमेंट्स, 2s कॉम्प्लीमेंट एंड एडिशन वगैरह का। तो अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं ये भी डिलीट कर देता हूँ। ओके, चलो।
तो देखो बिट वाइज ऑपरेटर में हम क्या करेंगे, हम बिट्स ऑपरेशन करने वाले हैं, तो हम इसमें 6 ऑपरेटर्स पढ़ रहे होंगे। क्या क्या? एंड ऑपरेटर है, जिसको मैं सिंबल्स भी यहाँ पे बना दूंगा। और ऑपरेटर है, ये सारे बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं, तो ये एक एक बिट पे अप्लाई होंगे। उसके अलावा एक्सॉर पढ़ेंगे हम लोग, एक्सॉर ऐसा होता है। उसका नॉट ऑपरेटर पढ़ेंगे जो सिंगल वेरिएबल के लिए होता है। उसके बाद हम लोग लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एंड से। ओके चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक करते हैं और एक एक को कोड करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एंड ऑपरेटर देख लेते हैं। ओके हम देखेंगे एंड ऑपरेटर। तो बिट वाइज एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है, तो ये कंपेयर करता है दो बिट्स को, ये दो बिट्स को कंपेयर करेगा एंड हमें आउटपुट देगा 0 या 1 में। ठीक है, तो कब 0 देगा कब 1 देगा, जब भी उसमें एक भी 0 होता है, अगर मान लो मैं 0 और 1 देखता हूँ या 1 और 0, तो इसके आउटपुट हमेशा तुम्हें 0 मिलेंगे। एंड 0 0 का तो ऑब्वियसली 0 होगा, लेकिन अगर 1 1 हुआ, जब भी 1 1 का केस आएगा तभी ये 1 देगा। ठीक है, ये कंडीशन है। मैं इसका ट्रुथ टेबल बनाता हूँ। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी एक 0 हुआ, इसका मतलब कि हमें 0 आउटपुट मिलेगा। एंड ऑपरेशन में हमेशा तुम्हें दोनों वैल्यूज 1 चाहिए, तभी तुमको आउटपुट 1 मिलेगा। तो इसका ट्रुथ टेबल बना लेते हैं जल्दी से। ए बी ले लेते हैं और ए एंड बी कर लेते हैं। तो ए बी में मैं सारे पॉसिबिलिटीज लिख देता हूँ 2 बिट नंबर के, 0 1 0 1। 0 0 पे क्या मिलेगा 0, 0 1 पे क्या मिलेगा 1, सॉरी 0 0 एंड 1। केवल 1 1 पे 1 देगा, बाकी सब पे 0। कोई भी एक 0 हो तो एंड ऑपरेशन लगावे तो 0 मिलेगा। तो ये इसका ट्रुथ टेबल है। अब हम जल्दी से कोड करके समझ लेते हैं। कोड करने से पहले मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। सपोज मान लो एक नंबर लेता हूँ 10, एक नंबर लेते हैं 20, राइट। तो अब 10 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं जल्दी से। तो 1 2 4 8, 8 to 10, तो 1 0 1 0। 20 लेते हैं तो हमें 16 तक जाना पड़ेगा। तो 16 4 20, तो 1 0 1 0 0। तो ये दो बाइनरी नंबर्स है, बट ये 8 बिट नंबर्स नहीं, ये 4 बिट नंबर्स, कोई 5 बिट नंबर। हमें बिट्स को पहले इक्वेट करना पड़ेगा। तो हम 0 0 0 0 पीछे 0 ऐड कर दो। ओके, अब इसमें कितने 0 ऐड होंगे 3 1 0 1 0 0। अब हम इस पे ऑपरेट करेंगे, एंड ऑपरेशन लगाते हैं। अब इस पे हम लोग एंड ऑपरेशन लगाएंगे, तो हर एक बिट पे एंड लगाओ। तो 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0। तो हमें क्या मिला, इसका एंड 0 मिला, राइट। तो अगर मैं ए एंड बी का एंड करूँ जिसकी वैल्यू 10 एंड 20 है, तो हमें आउटपुट 0 मिलेगा। तो चलो अब कोड करके समझते हैं थोड़ा सा। तो चलो अभी के लिए मैं बॉयलर प्लेट लिख दिया हूँ। 2 नंबर्स का इनपुट ले रहे, इतना हम लोग पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। एंड अब हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल और बनाएंगे जिसमें हम रिजल्ट रखेंगे एंड का। तो एंड का रिजल्ट रखेंगे जिसमें हम ए एंड बी करेंगे। ठीक है, ए एंड बी करेंगे। उसके बाद हम आउटपुट कर देंगे सी आउट। क्या आउटपुट करेंगे, एंड ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग। एंड इसमें मैं सोच रहा हूँ लास्ट में हम एक कैलकुलेटर बनाएंगे जिसमें हम बिट वाइज ऑपरेशन कर रहे होंगे। ओनली बिट वाइज ऑपरेशन के लिए कैलकुलेशन, इसके अंदर टॉगल करना, क्लियर करना, सब सीखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे क्या, रिजल्ट। किसका रिजल्ट, एंड का, एंड अंडरस्कोर रिजल्ट। एंड इसको कर देंगे एंडल। नाइस। तो अब हम इसको रन करा के देख लेते हैं। उससे पहले एक काम करता हूँ, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और हम रन कराते हैं। तो सपोज मैं लेता हूँ 10 एंड दूसरी वैल्यूज लेता हूँ 10 20। सो हमें एंड ऑपरेशन करके 0 मिला। कैसे मिला हमने अभी देखा था, तो वही सेम चीज़ है। अब तुम कोई भी नंबर डाल के चेक कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, कोई और नंबर डाल के देख लेते हैं। सपोज मैं ले लेता हूँ एक 56 और एक ले लेते हैं 78। तो इसकी वैल्यू आ गई 8। अब मैं चाहता हूँ तुम इसकी बाइनरी में कन्वर्जन करके इसको पेन पेपर पे खुद करो। ओके, तो हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जो है और। तो और समझ लेते हैं। तो देखो अब अगला जो टॉपिक है वह और ऑपरेटर है। तो और ऑपरेटर कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, इसमें हम ए बी नंबर लेते हैं, इसमें भी हम कंपैरिजन करते हैं। इसमें भी हमें 0 और 1 मिलते हैं आउटपुट। 0 कब मिलेगा, 0 मिलेगा अगर वो दोनों 0 हो गए, बस। इसके अलावा कोई भी कंडीशन बनेगा वहाँ पे हमें 1 मिलेगा। अगर एक भी 1 अवेलेबल है तो वो 1 होगा। जैसे आपको एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैं इसका ट्रुथ टेबल पहले यहाँ बना देता हूँ, तो उसके बाद हम एग्जांपल से समझेंगे। अब इसका ट्रुथ टेबल है 0 0 1 1 0 1 0 1।
तो 0 0 पे हमें 0 मिलेगा, बाकी सब पे 1 मिलेगा, क्योंकि इसमें एक भी 1 होता है तो वो 1 हो जाता है, क्योंकि ये और है। अगर तुम ऐसे देखो ए और बी, मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम मान लेंगे कि हाँ 1। तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो सपोज वही सेम एग्जांपल, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20। अब तो तुमको इसकी बाइनरी भी याद हो चुकी होगी। ओके, अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे अपने 8 बिट नंबर्स में, एंड यहाँ पे आएगा 1 0 1 0 0, राइट। अब हम इसमें करेंगे और ऑपरेशन। तो इसमें और ऑपरेशन कर दो भाई, तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे 1 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 हुआ, 0 0 0। तो अब आ गया कुछ ऐसा। अब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में, हाँ चलो इसके नीचे लिख दो 16। तो 16 for 20, तो ये टोटल आ गया अपने पास 30। तो चलो अब हम कोड करके देखते हैं क्या ये 30 आ भी रहा है कि नहीं। तो और ऑपरेशन में हम क्या कर रहे थे, जहाँ जहाँ पे 0 है वहाँ 0 आ रहा है, लेकिन कोई भी 1 हो गया तो वहाँ पे 1 हो गया, तो हमें 30 मिल गया। सिंपल है, बहुत सिंपल सा है। तो अब हम काम करते हैं, इसको कोड करके देख लेते हैं एक बार। तो चलो कोड करते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं इसी चीज़ को उठाता हूँ, इसको पेस्ट कर लेते हैं नीचे। ओके, बस यहाँ पे तुम्हें चेंज करना है, और ऑपरेटर लगाएंगे, एंड यहाँ पे हम लोग इसका नाम चेंज करके और कर लेते हैं। और हम कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, और ऑपरेशन कर रहे हैं। हमारी वैल्यू कितनी आई थी 30, तो हमें 30 आउटपुट एक्सपेक्टेड है। चलो देखते हैं आता है कि नहीं। ओके, तो डन। ओके, एक ऑपरेटर में चलो अभी हम रन करा के देखते हैं। मैं ले लेता हूँ 10, सेम नंबर ले लेते हैं हम फिर से। तो हमें और ऑपरेशन में 30 मिल गया। तो सिमिलरली तुम अलग अलग नंबर्स भी ट्राई कर सकते हो। तो ये था और ऑपरेटर। अब हम अगले पे आते हैं जो है एक्सॉर। अब देखो एक्सॉर ऑपरेटर हम लोग यूज भी करते हैं बहुत जगह। स्वैपिंग अगर तुमने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो तुम्हें जाके देखना चाहिए। हमने वहाँ पे 2 मेथड से स्वैपिंग किया था, एक विदाउट थर्ड वेरिएबल और एक किया था विद थर्ड वेरिएबल। तो जो विदाउट थर्ड वेरिएबल है वो हम एक्सॉर यूज करके भी कर सकते हैं, वो मैं आगे वीडियोज में बताऊंगा। आज के लिए तो हम बस बेसिक कवर कर रहे हैं, आगे हम क्वेश्चंस करेंगे उसके भी। तो अगला जो टॉपिक है वो एक्सॉर है, एक्सक्लूसिव और बोलते हैं इसको। एंड ये इसका जो सिंबल होता है ये ऐसा होता है। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें भी कंपैरिजन करते हैं, बस इसमें कंडीशन ये है कि दोनों को फ्लिप होना चाहिए। फ्लिप इन द सेंस, अगर एक 0 है तो दूसरा 1 होना चाहिए, अगर ये 1 है तो ये 0 होना चाहिए। अगर ऐसे कंडीशंस आते हैं तब हमें इसकी वैल्यू 1 मिलेगी। अदरवाइज अगर 0 0 है तो हमें 0 मिलेगी, 1 1 है तो हमें 0 मिलेगी। केवल कब होगा, जब दोनों अपोजिट हो, दोनों टॉगल्ड हो, ठीक है। ओके, अब इसका ट्रुथ टेबल बनाने का आई गेस नीड नहीं, हम यहीं पे ए बी लिख के ए एक्सॉर बी कर सकते हैं। तो हम कोई एग्जांपल लेके समझ लेते हैं ये काम कैसे करता है। तो वही सेम एग्जांपल लेते हैं हम लोग, बी की वैल्यू 20। अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा, ठीक है, ताकि थोड़ा टाइम बचे। तो यहाँ पे होगा ओके। अब हम इन दोनों के बीच में एक्सॉर लगाएं। तो याद रखना हम सब बिट वाइज ऑपरेटर कर रहे हैं, बिट वाइज ऑपरेशन कर रहे हैं। तो बिट वाइज ऑपरेशन करने का मतलब है कि हम एक एक बिट पे वो ऑपरेटर लगाएंगे। तो हम एक बिट उठाते हैं, यहाँ पे और लगाओ, तो 0 0 पे तुमको 0 मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, बाकी सब 0। ओके, तो इसकी वैल्यू भी लास्ट वाले वैल्यू जैसे लग रही है, तो इसकी भी वैल्यू 30 आएगी, राइट। ओके, तो हम इसको भी कोड करके देख लेते हैं एक बार, एक्सॉर यूज कैसे करते हैं। आज का क्लास बहुत फंडामेंटल क्लास है, लेकिन ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद हम लोग अगले क्लास से हम बात करेंगे टॉगल कैसे कर सकते हैं, कैसे हम लोग सेट कर सकते हैं बिट को, कैसे हम बिट को क्लियर कर सकते हैं, मास्किंग क्या होता है, वो सब समझेंगे। तो अभी के लिए मैं यही सब बेसिक कवर कर रहा हूँ, ताकि तुम्हें ना देखो इस सीरीज में मैं डीएसए तक के क्वेश्चंस बिल्कुल सॉल्व करूँगा। इसीलिए मैंने फ्रिक्वेंसी भी बढ़ा दी, ताकि तुम लोग भी जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व भी कर पाओ एंड प्रैक्टिस भी कर पाओ। तो वीकली मंडे टू फ्राइडे हम वीडियोस डालेंगे इसमें। तो यहाँ पे हमें एक्सॉर चाहिए था, एक्सॉर लिख लेते हैं। यहाँ पे भी हमें एक्सॉर चाहिए, एंड यहाँ पे हमें जो ऑपरेटर चाहिए वो एक्सॉर ऑपरेटर चाहिए। तो ये हो गया। अब हम एक्सॉर ऑपरेशन करके देख लेते हैं। तो हम वही सेम वैल्यूज लेते हैं, 10 20, 10 में डालता हूँ, 20 डालता हूँ, तो हाँ हमें 30 मिल चुका। अब कोई और भी नंबर डाल सकते हो तुम, ऐसा नहीं है कि तुम वही नंबर डालो, बाकी नंबर पे तुम ट्राई करो। सपोज मैं 34 ले लेता हूँ एंड 56 ले लेता हूँ, तो अलग अलग वैल्यूज आ गए। तो एंड ऑपरेशन करने पे 32 मिला,
और ऑपरेशन करने पे 58 एंड एक्सओर करने पे 26। ग्रेट। तो ये ऑपरेटर तुम्हें समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं नॉट के बारे में। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो नॉट बताने से पहले मैं तुम्हें और भी एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, जो है वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट। देखो बहुत डेप्थ में मैं नहीं बताऊंगा, बस तुम्हें एक आइडिया दे दूंगा जिससे तुम ये चीज़ समझ पाओ। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। एंड इससे पहले तुम्हें पता होना चाहिए बिट वाइज एडिशन कैसे होता है, मतलब बिट एडिशन कैसे होता है। तो बिट एडिशन करने के लिए तुम्हें बस ये सब रूल्स याद रखो। अगर कभी 1+1 करते हो तो इसकी वैल्यू होती है 0 एंड हमें एक कैरी मिलता है जो आगे फॉरवर्ड हो सकता है। उसके बाद 1 0 का 1 होता है एंड 0 1 का भी 1 होता है। बस तुम ये याद रखो अभी के लिए। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, हम फ्लिप कर देते हैं। मतलब अगर मेरे पास 1 0 1 0 है तो मैं इसको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो ये 0 1 0 1 हो जाएगा। मतलब 1 को 0 कर दो, 0 को 1 कर दो, सिंपल। एंड टूस कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, उसी 1 0 1 0 पे हम एक एडिशन लगा, मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट करके इसी का वंस कॉम्प्लीमेंट करो, उसके बाद 1 ऐड कर दो। इट मीन्स दैट 0 1 में 1 ऐड करो। तो 1 ऐड करो तो ये 0 हो गया, कैरी आया, 1 0 1 हो गया एंड यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। तो ये हमारा क्या हो गया, टूस कॉम्प्लीमेंट 10 का। ठीक है, राइट, ओके। तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट इसलिए बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है, अभी यूज होने वाला है। तो अभी हम पढ़ेंगे नॉट। हम पढ़ने जा रहे हैं नॉट ऑपरेटर। ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, नॉट ऑपरेटर बहुत सिंपल है। इसका मतलब होता है कि तुम फ्लिप कर दो। अगर तुम्हारे पास 0 है तो उसको 1 कर दो, और 1 है तो उसको 0 कर दो। ये सिंगल वेरिएबल पे अप्लीकेबल है। मतलब अगर ए की वैल्यू 0 है तो ए की वैल्यू अगर निगेशन ऑफ ए निकालते हैं, मतलब एक तरह से कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो 1 हो जाता है। ठीक है, ओके, राइट। तो लेकिन यहाँ पे हम इसको पहले एग्जाम्पल एक समझते हैं। अगर ए की वैल्यू मैं 10 ही लेता हूँ, और 10 को हम लिख सकते हैं 1 0 1 0, एंड अगर मैं इस पर लगाता हूँ कॉम्प्लीमेंट ए, मतलब नॉट ए लगाता हूँ, तो ये हो जाएगा, इसकी सारी वैल्यूज फ्लिप हो जाएंगे। तो ये हो जाएगी 0। क्यों क्यों एक एक वैल्यूज पे अप्लाई करेंगे ना, क्योंकि हम लोग बिट वाइज ऑपरेटर यूज करें तो एक एक बिट पे अप्लाई होगा वो। तो 1 का 0 हो जाएगा एंड 0 का 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 1 0, मतलब 0 1 0 1। तो अब देखो ये जो मिला है, अगर इसको तुम डायरेक्टली डेसिमल में बदलोगे तो वो आंसर गलत हो जाएगा। ये क्या करता है, इस नंबर को निगेटिव बना देता है। ठीक है, नॉट ऑपरेटर नंबर्स को निगेटिव बना देता है, जिसकी वजह से हम डायरेक्टली डेसिमल नहीं निकाल सकते, हमको टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हें वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। उससे पहले तुम्हारा नंबर जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा 8 बिट में। तो 0 0 0 0 1 0 1 0। अब इसका तुम कॉम्प्लीमेंट निकालोगे। ठीक है, तो इसमें हो गया 1 1 1 1 0 1 0 1। अब इस पे लगाओ तुम वंस कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, सबको 0 टॉगल कर दो, फ्लिप कर दो, तो 1 0 1 0 हो गया। एंड अब टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इसमें बस 1 ऐड कर दो, 1 ऐड करो इसमें, तो 1 0 1 हो गया, 1 0 1। इसके बाद सब 0 हो गया। लेफ्ट में कुछ भी 0 उससे मतलब नहीं होता है। अब इनको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे वापस से डेसिमल में। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, लेकिन एक चीज़ और ध्यान दो। तो हम इस नंबर का जो MSB होता है, इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, MSB। और ये होता है LSB, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अगर MSB पे 0 है तो वो एक पॉजिटिव नंबर है, अगर MSB पे 1 है तो वो एक निगेटिव नंबर है। तो हमारा यहाँ पे MSB पे 1 है, इसका मतलब ये जो नंबर आएगा वो निगेटिव में आएगा, एक माइनस साइन के आएगा, साथ आएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, 1 2 4 8, 8 to 10 11। तो ये है 11। मतलब अगर मैं 10 का कॉम्प्लीमेंट करूँ या फिर नॉट लगाऊं तो इसकी वैल्यू होगी -11। राइट, कैसे हो रहा है, सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, उस नंबर को, सबसे पहले उस नंबर को तुमको, मैं इसको अब मिटा देता हूँ। सबसे पहले उस नंबर को हम लोग क्या करेंगे, 8 बिट में लिखेंगे। उसके बाद उस पर हम लगाएंगे नॉट। नॉट की जो वैल्यूज है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें टूस कॉम्प्लीमेंट निकालनी पड़ेगी। तो इस नंबर का हम टूस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उससे उससे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है, जिसमें ऐड करेंगे। उसका जो वैल्यूज आएंगी MSB चेक करेंगे, जो हमारा नॉट आया है, नॉट जो किया उसका MSB चेक करेंगे। अगर वो 1 है तो हमारा नंबर जो है निगेटिव होगा, अगर वो 0 है तो हमारा नंबर पॉजिटिव होगा। राइट,
ओके, जैसे यहाँ देखो ए की वैल्यू पॉजिटिव थी तो यहाँ पे 0 MSB, और यहाँ ए की वैल्यू निगेटिव है मतलब नॉट लिखने पे तो यहाँ पे माइनस है। तो इसको भी कोड करके जल्दी से देख लेते हैं, एंड इसको कोड करता हूँ मैं। तो यहाँ पे ये एक वेरिएबल पे अप्लाई होगा, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नॉट लिख लेते हैं, और नॉट किसी एक पे लगेगा, तो मैं ए पे लगाता हूँ, तुम बी पे लगा के चेक कर लेना। एंड यहाँ पे हम लिखते हैं नॉट ऑपरेशन, एंड यहाँ पे अपना ग्रेट। चलो इसको भी रन कराते हैं। तो अगर 10 डालूंगा मैं तो हमें मिलना चाहिए आउटपुट -11। तो राइट, हमें मिल गया -11। तो तुम्हें 8 बिट में कन्वर्ट करना है, तभी जाके ये ऐसे वैल्यूज आएंगी। तो आई होप तुम्हें ये भी समझ में आ गया होगा। अब अगले दो बचे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो दोनों भी, वो भी सिंगल वेरिएबल पे काम करते हैं। तो अगले वाले पे हम आते हैं सीधा। अगला जो टॉपिक है वो है अपना शिफ्ट। तो हम बात कर रहे हैं बिट वाइज शिफ्टिंग पे। तो इसमें दो शिफ्ट होता है, एक लेफ्ट शिफ्ट होता है और एक राइट शिफ्ट होता है। लेफ्ट शिफ्ट ऐसे दिखाते हैं, राइट शिफ्ट का सिंबल ये है। तो इसका मतलब हम अपने बिट्स को शिफ्ट कर रहे होते हैं। वो एक पोजीशन हो, दो पोजीशन हो, तीन पोजीशन से शिफ्ट कर रहे हो, वो हम लोग डिफाइन करेंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज A = 10 ही ले लेता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ इसको मेरे को शिफ्ट करना है, तो मेरे को लेफ्ट शिफ्ट करना है 2। सो हम इसको पहले लिख लेंगे 8 बिट नंबर्स में, 0 0 1 0 1 0। अब हम एक एक करके शिफ्ट करेंगे, हमें 2 बार शिफ्ट करना है। शिफ्टिंग का मतलब ऐसे समझ लो कि ऐसे क्लास में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे खड़े हैं लाइन लगा के ग्राउंड में ऐसे खड़े। मैं बोलता हूँ हर बच्चे को 2 पोजीशन शिफ्ट कर जाओ, तो ये बच्चा डायरेक्टली यहाँ पहुँचना चाहिए। तो वो बच्चा क्या कर सकता है, एक तो ऑप्शन है डायरेक्टली दो शिफ्ट कर ले, एक होगा से एक एक शिफ्ट करके जाए। ठीक है, तो देखो तुम डायरेक्टली दोनों शिफ्ट करके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी डायरेक्टली दो दो शिफ्ट करके जा सकते हो, बस तुम्हें समझाने के लिए मैं एक एक शिफ्ट करके बताता हूँ। मतलब 2 बार शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे शिफ्ट करेंगे, ये यहाँ पे आएगा। मैं काम करता हूँ, पेन कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, मतलब ये एक एक शिफ्ट होता जाएगा। पहले एक शिफ्ट कर लेते हैं फिर आगे जाएंगे। तो ये जो 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये जो 0 यहाँ पे 1 है वो 0 के नीचे आएगा। और देखो ये 0 यहाँ पे आएगा, ये 1 आगे आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे आएगा, ऐसे करके ये बाकी हो जाएंगे। और जो लास्ट में बच गया यहाँ पे 0 लगा देंगे हम लोग। राइट, अभी तो एक टाइम शिफ्ट हो गया। अब दूसरी टाइम शिफ्ट करते हैं, फिर से ये ऐसे जाएगा। तो यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे करके आएगा। तो यहाँ की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 0, यहाँ की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 0, यहाँ की वैल्यू यहाँ पे आएगी 1, यहाँ की वैल्यू आएगी 0, यहाँ की वैल्यू आ जाएगी 1, और उसके बाद की वैल्यू 0, फिर लास्ट में 0 ऐड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना रूल लगाएंगे। 2 शिफ्ट हो गया, अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं डेसिमल में। तो 1 2 4 8 16 32। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई, 32 + 8। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 40। मतलब अगर मैं 10 को लेफ्ट शिफ्ट करता हूँ 2 से, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 40। राइट, ओके ग्रेट। इतना तो समझ में आएगा। अगर अभी थोड़ा क्लियर नहीं है, एक बार फिर से वीडियो को रिमाइंड करके देख। सो अब हम राइट शिफ्ट करके देखते हैं। अगर मैं ए को, वही 10 को मैं बोलूँ ए को राइट शिफ्ट कर दो 2 से, तो हम फिर से लिख लेते हैं 0 0 0 0 1 0 1 0। राइट, अब हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो इस वैल्यूज को शिफ्ट करते जाओ। इट मीन्स दैट ये आ जाएगा 0, ये आएगा 0, ये आएगा 0, ये आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया 0, और ये आ गया 1, और ये गया 0। देखो जब भी LSB के आगे कुछ चला जाए और MSB के आगे मतलब पीछे कुछ चला जाए, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो हम इस 0 को इग्नोर करेंगे, एंड यहाँ पे लास्ट में एक 0 ऐड हो जाएगा। फिर से हम जाएंगे, फिर से हम जाएंगे, हम फिर से एक और बार जाएंगे, क्योंकि हम 2 से कर रहे हैं। तो ये 0 यहाँ पे हो जाएगा, ये 0 यहाँ पे हो जाएगा, ये 0 यहाँ पे आएगा, ये 0 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, ये 1 LSB के बाहर, तो उसको छोड़ दो। अब हमारा 2 बार शिफ्ट हो चुका है। अब हम चेक करते हैं 1 2 4, आगे चेक करने की जरूरत नहीं, आई गेस ये 2 ही बस है। तो इसकी वैल्यू 2 हो गई। मतलब अगर हम राइट शिफ्ट करें तो उसकी वैल्यू 2 मिलेगी। ऐसे तुम अलग अलग वैल्यूज़ पे भी चेक कर सकते हो। तो तुम्हारा होमवर्क है कि अलग अलग वैल्यूज़ पे चेक करो इसको। ठीक है, तो हम इसको कोड करके एक बार समझ लेते हैं यहाँ पे भी, ताकि हम और अच्छे से थोड़ा विजुअलाइज कर लेते हैं। तो हम ये भी तो एक ही सिंगल वेरिएबल पे चलेगा, तो हम यही कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो मैं ले लेता हूँ इसको, और एक और बार ले लेते हैं, एक लेफ़्ट शिफ्ट एक राइट शिफ्ट। तो हम यहाँ लिखते हैं लेफ़्ट शिफ्ट, और मैं एक ही वैल्यू को लेफ़्ट शिफ्ट कर दूंगा, कितना, 2 पोजीशन।
एंड यहाँ पे लिख देंगे हम लोग लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन और ये एलएस हो जाएगा। और हम एक और राइट शिफ्ट करेंगे। तो अब चलो करके देख लेते हैं हमारे वैल्यूज मैच कर रही हैं क्या। तो मैं लेता हूँ 10 एंड 20। ओके, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट सेम आ गया। हमने कुछ गलत किया क्या? ओके, दोनों में लेफ्ट शिफ्ट हो गया है, तो हमें राइट शिफ्ट करना है, हो जाता है। ओके, अब हम एक काम करते हैं 10 20। ओके, तो देखो हमारा राइट शिफ्ट अभी यहाँ सामने ये 2 आया, लेफ्ट शिफ्ट 40 आया था, तो बिल्कुल सही प्रोग्राम चल रहा है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये 6 कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा आगे हम जब टॉगलिंग वगैरह सीखेंगे, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट ही है वो, बस सुनने में लगता है कि क्या है क्या है। मैं तुम्हें बहुत ईजिली समझा दूंगा। एंड आज के लिए बस इतना ही है गाइस, तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। तो इनको प्रैक्टिस करो थोड़ा सा, और अगर तुम्हें नंबर सिस्टम्स नहीं आते उनको देखो। तो इस पे हम पूरा का पूरा डीएसए सॉल्व कर रहे होंगे। एंड अभी के लिए मैं बेसिक से चल रहा हूँ, आगे हम थोड़े फंक्शंस पढ़ेंगे एंड उसके बाद हम एरे, स्ट्रिंग्स और आगे लिंक लिस्ट वगैरह पे फिर जाएंगे। ऊप्स का कॉन्सेप्ट भी मैं कवर करूंगा। देखो यहाँ पे हम बस लॉजिक बिल्डिंग में तो प्रॉब्लम सॉल्व ज़्यादा कर रहे होंगे, रेदर कि हम थियरी ज़्यादा पढ़ रहे होंगे। इट्स लाइक कि तुम्हारे लिए एक रिवीजन जैसा है कि तुम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, तुम कहीं से पढ़ रहे हो एंड तुम बस यहाँ पे आके न्यूमेरिकल्स देख रहे हो। तो उस चीज़ के लिए ये चैनल, पैटर्न प्रिंटिंग वगैरह भी करेंगे। इसके बाद ही मैं सोच रहा हूँ पैटर्न प्रिंटिंग भी करा लेते हैं। तो अभी के लिए तो हम बिटवाइज खत्म करते हैं, उसके बाद पैटर्न प्रिंटिंग देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं गाइस। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया, डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड ऐसे ही वीडियोस और भी लाता रहूँगा। एंड अब फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं, मंडे टू फ्राइडे हम रोज वीडियोस डालेंगे एंड उसका सैटरडे संडे लाइक एक फ्री होगा जहाँ पे तुम रिवीजन वगैरह कर सकते हो। एंड मैं भी अगर कुछ और ट्राई करना, कुछ नए वीडियोस भी डालूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, बाय बाय।